हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है डीटी टीचिंग क्लासेस की तरफ से। हम देशराज और आज आपको बताएंगे कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं की गणित में हम आपको एक टॉपिक बता रहे थे, बट्टा ज्ञात करना सिखा रहे थे। हमने एक बट्टा की सीरीज चालू करी थी, उसमें हमने एक प्लेलिस्ट भी आपकी इसे बट्टा की अलग बना दी है। अगर जो भी कक्षा 8वीं का बच्चा बट्टा सीखना चाहता है, उसको हम लोग बुक के ही क्वेश्चन लगवा रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहे हैं, अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं जी। आपका उदाहरण 3 है। उदाहरण 3 का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होता है, इसके लिए हमने फॉर्मूला ही बना दिए हैं, आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने आपको अगर फॉर्मूला चाहिए तो हमने फॉर्मूला ही बना दिया है। अगर आपको सीधा बट्टा ज्ञात करना हो तो बट्टा के लिए सीधा आपको जो फॉर्मूला लगाना है, और विक्रय मूल्य के लिए जो लगाना है। अगर बट्टा ज्ञात, जब आपको बट्टा प्रतिशत दिया हो और अंकित मूल्य दिया हो तब बट्टा ज्ञात करना हो तो जे लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। नहीं तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हो तो उसके लिए हमने पहले ही लिखवा दिया था भाग 1 में, तो वो भी देख लेना आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार वीआईपी क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो भाग 4 में आप लोग देख रहे हो तो भैया आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वीआईपी क्वेश्चन है और अच्छा है। देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें आप जैसे पेपर में केवल एक ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन काम करना पड़ेगा दोनों ही आपको इसमें। अगर सीधा आ जाए कि विक्रय मूल्य निकालिए तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले बट्टा निकालोगे फिर विक्रय मूल्य निकालो। इसके लिए हम आपको डायरेक्ट भी बता देंगे कैसे निकालना, वो भी हम आपको समझाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक फ्रांक है जिसमें आपकी जो फ्रांक बनी है, हम आपको दिखा रहे क्वेश्चन में। तो जब फ्रांक यहाँ पर बनी है, फ्रांक आपकी इसमें लिखा कि एक फ्रांक सूची मूल्य है। सूची मूल्य मतलब उसमें जो लिखा है उस सूची में लिखा हो, सूची मूल्य लिखा 220। तो हमने कहा था आपसे कि अंकित मूल्य क्या होता है, जो लिखा हुआ मूल्य होता है, या लिखा हो कछु भी टंगो है, एक्सचेंज रेट में लिखा हो, कछु में लिखो है, जो अंकित होता है उसे अंकित मूल्य बोलते हैं। तो जो 220 रुपए लिखे तो ये अंकित मूल्य हैं। और सेल में मतलब जो सेल है, हॉल होगा, कुछ भी मार्केट होगा, कुछ भी होता है हॉल में, सेल में क्या करेंगे, मतलब बेचे वाले मनियारे जाने हैं तो कितने परसेंट की, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की गई। अब बट्टा हमने आपको बताया था क्या होता है, बट्टा होता है छूट, मतलब 20% छूट की घोषणा की जाती है कि हम आपका 20% फ्रांक पे छूट दे दें। जो लोग फ्रांक देखिए 220 पे हम आपका 20% छूट देते हैं, तो घोषणा की जाती है। तो फ्रांक पर बट्टे की राशि क्या, मतलब बट्टा कितने रुपये छोड़ें और इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब इसको बेचा कितने में है ये बताना है। शानदार क्वेश्चन है। तो इसको हम पहले 2 तरीकों से बताएंगे। पहला तरीका हम अपने तरीके से बताएंगे, फिर आपको फॉर्मूला बताएंगे। तो भैया 220 रुपये पे फ्रांक पे कितने 20% रुपये छोड़ रहा है। तो क्या निकालना, बट्टा निकालना कितने रुपये छूट है। तो बट्टा निकालना कैसे करोगे, बट्टा बराबर करेंगे हम 220 रुपया पे 220 रुपए पे रुपए पर 200 रुपया पर 20 पैसे की छूट। इतनी भाई 200 का 20% लिख दो, 200 पे 20 रुपये की छूट भाई, तो आपका बट्टा निकाला है 200 का 20% निकाल देना, छूट निकाल देना। कितने की छूट भाई वो अपन लोग निकाल दें। ऐसा परसेंट आपने सीखा निकाला, का हटाओ गुणा लगाओ %, और प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आएगा। हाँ, तो 1 0 से 1 0 गुणा के 1 0 से 0 कट गए, बचा कितना 22 गुणा 2, 22 दूना 44 रुपया की आपका बट्टा आ चुका है, मतलब 44 रुपये उसने छोड़ा है, ठीक है। 44 रुपये इसने छोड़ दिया। अब बात यहाँ पर आती है, अब आपको क्या निकालना, विक्रय मूल्य बेचा कितने में, मतलब इसने 44 रुपये तो छोड़ दे। तो 220 में जब इसने खरीदी है, विक्रय मूल्य निकालना है ना, 220 में जब इसने खरीदी है भैया, जब 220 तो रखे फ्रांक पे चिपके रखे, तो 44 रुपये की छूट हो गई, मतलब 44 रुपये 220 में छोड़ रहा है, कम कर रहा है। तो 220 में से क्या घटा दो, 44 से घटा दो, तो आपको कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 176 रुपया आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो हमने आपको पहला तरीका बता दिया। बट्टा निकालना, विक्रय मूल्य निकालो इस तरीके से।
आराम से आ जाएगा। अगर आप लोग फॉर्मूला से लगाना चाहते हो तो भैया फॉर्मूला सबसे पहले आपको बट्टा निकालना है। अगर देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे हल, सेकंड तरीका में हम आपको बताएं सबसे पहले बेहतरीन, और इसमें अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। देखो लगाना इसी तरीके से नंबर तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है। सूची मूल दिया मतलब यहाँ पर लिखोगे दिया है, अंकित मूल कितना दिया है, अंकित मूल है 220 रुपया। और बट्टा प्रतिशत कितना दिया है, बट्टा प्रतिशत कितना दिया, 20%। घोषणा की जाती है कि बट्टे की राशि क्या है। अब आपको बता दें अंकित मूल बट्टा प्रतिशत दे दो। जब अंकित मूल बट्टा प्रतिशत दिया तो आपको बट्टा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो एक बट्टा का फॉर्मूला एक और अलग होता है, वो नहीं लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और नीचे आपका दिख रहा है वो हम आपको पहले देख ले, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर बाद में। तो यहाँ पर देखे नहीं, ऊपर का हमको हटाना पड़ेगा, तो ऊपर हम हटा देते हैं। पहले बात तो क्या है, इधर से हम इतना मिटा देंगे, इधर ही तो बन जाने, इतना सा फॉर्मूला आराम से बैठा देना है। बट्टा बराबर का लगाओ, बट्टा बराबर बट्टा प्रतिशत ऊपर, तो बट्टा और प्रतिशत का चिन्ह बना दिया, प्रतिशत लिख दिया, बट्टे में 100 और गढ़े में कितने, अंकित मूल, तो बट्टा कितना है, बट्टा प्रतिशत 20 है, लिखोगे बट्टे में 100 लिखोगे, गुणे अंकित मूल कितना आपका 220। देखो 1 0 से 1 0 काट दे, 1 0 से 1 0 काट दे, बचा 2 गुणे 22, तो आ गया 22 दूनी 44। अभी 44 आया था आपका, 44 आ गया। देखो बट्टा 44 इस तरीके से निकाला। अंकित मूल तो वैसा ही निकाला हमने, विक्रम मूल कैसे निकालेंगे, अंकित मूल में से बट्टा घटा दें तो आ जाए आपका सीधा आ जाएगा, तो नहीं आ जाएगा। विक्रम मूल निकालोगे तो इधर विक्रम मूल में लिखोगे आपको विक्रम मूल बराबर अंकित मूल है 220 लिखोगे, बट्टा कितना है आपका 44, यहाँ फॉर्मूला में रखोगे, घटाओगे तो 176 ही आएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जब वीडियो आपका अच्छा लगो तो बताएं कमेंट में कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को शेयर करना जरूर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद, राम राम।